आज से हम क्लास 10th का यूनिट नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं मैथ में, जिसमें 3 वीडियोज़ आएगी। पहली होगी इंट्रोडक्शन की, दूसरी होगी एग्जाम्पल करेंगे कुछ और फिर उसकी एक्सरसाइज करेंगे, और तीसरी वीडियो होगी फिर से एग्जाम्पल होंगे और फिर अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी। तो हम इंट्रोडक्शन से आज शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में पहली चीज़ पता होनी चाहिए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं n से, और वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3 एंड सो ऑन जाते हैं इन्फिनिटी तक। वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। सेकंड होते हैं हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? पहले तो इसको हम w से डिनोट करते हैं, और ये नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन। ये सब बाकी सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, बस ऐसे स्टार्ट हो जाता है 0। तीसरा होता है हमारा इंटीजर्स। इसमें दो होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसको हम z प्लस से डिनोट करते हैं, और जो नेगेटिव इंटीजर होता है उसको हम z माइनस से डिनोट करते हैं। और अगर हमें इंटीजर डिनोट करने हैं तो वो हम z से डिनोट कर देते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है, एक हमारी लाइन है, अगर हम इसको 0 मान लें, इसके जितने भी राइट साइड है ये सारे पॉजिटिव नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं और ये सो ऑन चलते रहेंगे। ये नेगेटिव हो गए, ये पॉजिटिव हो गए। जिसमें ये सारे नंबर आ जाए माइनस इन्फिनिटी से 0 और फिर प्लस इन्फिनिटी, ये सारे नंबर आ जाए उसको हम इंटीजर बोलेंगे, उसको हम z से डिनोट कर देंगे। जितने नंबर है जो 1 से लेके यहाँ तक जा रहे हैं वो नेचुरल नंबर्स है, और जो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं वो हमारे होल नंबर है। हमें बस अभी इतना ही चीज़ मेन जो याद रखनी है। ये हमारा सब प्रीवियस क्लासेस का है, अभी हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर कुछ नहीं होते, ये लुक लाइक होते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स के। रैशनल नंबर हमारे पॉजिटिव हो सकते हैं, रैशनल नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं और 0 हो सकता है। ये हमेशा एक फॉर्म में होते हैं, p/q की फॉर्म में होंगे, वेयर p q हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई इस फॉर्म में नहीं है वो हमारा रैशनल नंबर नहीं है। इसके मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। 2/3 -3, 2/3 ये भी ले लो, 0 ले लो, -9/29, ये सब हमारे रैशनल नंबर्स हैं। इसके बाद आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ये क्या नंबर होते हैं जो जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते p/q की फॉर्म में, वो होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर्स। इसमें भी q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। जैसे एग्जांपल इसके मैं आपको देता हूँ, √26, √48 एंड रूट आप मान लो 27। ये सारे हमारे क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हैं। इसके बाद आते हैं हमारे रियल नंबर्स। वो क्या होते हैं, कोई भी नंबर जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे रियल नंबर हो जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो नंबर है जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3, 5, 7, 11 सो ऑन, ये चलते रहेंगे। इसके बाद आगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट कंपोजिट नंबर है 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, और ये सोन ये भी चलते रहते हैं। कंपोजिट फैक्टर के मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फैक्टर होते हैं हमारे जो हमारे परफेक्ट डिवाइज़र होते हैं।
मीन्स डिवाइड, जिससे ये डिवाइड हो जाए। जैसे कि मैं 4 का बताता हूँ, 4 के फैक्टर है 1 है, 2 है, 4 है, मतलब कि 4 इन सब से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। 6 है, ये 4 के है। ऐसे 6 के बताता हूँ, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 भी हो गया और फिर 6 हो गया। ये 6 के फैक्टर्स है सारे। अगला इसके बाद आता है हमारा जो बेसिक लास्ट चीज़ हमें आज पढ़नी है, वो है को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं? हमारे को प्राइम नंबर होते हैं जिनके पास कोई फैक्टर वो नहीं होते, कॉमन फैक्टर्स नहीं होते 1 के अलावा। जैसे कि मैंने ले लिया 3/4, ये क्या है? को प्राइम है। जैसे मैंने ले लिया 2/3, ये क्या है? को प्राइम है। मैंने ले लिया 5/7, ये क्या है? को प्राइम है। इनके पास कोई भी फैक्टर 1 से अलग और कोई फैक्टर नहीं है। जैसे 3 के फैक्टर हो गया 1 और 3, 4 का फैक्टर हो गया 1, 2 और 4। इसमें कॉमन सिर्फ 1 है। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर सिर्फ 1 कॉमन होता है और कुछ नहीं होता है। अगर आपको कोई बोल दे क्या 8/10 को प्राइम है? बिल्कुल नहीं है। 8 के फैक्टर कौन से हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। 10 के फैक्टर क्या हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। इसमें देखो एक से ज़्यादा फैक्टर हो गए। एक मीन 1 से 1, सिर्फ 1 फैक्टर नहीं है, इसमें एक 2 भी फैक्टर आ गया, तो ये को प्राइम नहीं है। अगर कोई आपको बोल दे 3/6 क्या को प्राइम है? निकाल के देख लेंगे। 3 के फैक्टर 1 और 3, 6 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 3, 6। इसमें भी देखो 1 नहीं है, इसमें 3 भी इसका फैक्टर आ गया जो कॉमन हो गया। इसका मतलब है को प्राइम नहीं है। अगर मैं निकालूंगा 5 और 7 का निकालता हूँ। 5 के क्या है? 1 है और 5 है। 7 का क्या है? 1 और 7 है। जिसका सिर्फ 1 होता है ना फैक्टर कॉमन, वही हमारे को प्राइम्स होते हैं। ये को प्राइम में क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि आपके आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें बहुत काम के आएंगे। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इसमें आपको बेसिक सब बता दिया है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। नेचुरल नंबर्स वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसमें 0 भी जुड़ जाता है, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक वो जाएगा। इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। वो क्या होते हैं मैं नंबर लाइन पे बता देता हूँ आपको फिर से। जो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जाएगा वो हमारा इंटीजर होगा। उसमें भी 2 होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स। जो माइनस वाले -इन्फिनिटी तक जाएंगे 1 से लेके -इन्फिनिटी तक, वो होंगे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। फिर आएंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होंगे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, जो नेगेटिव नंबर्स है और जो 0 है, वो सारे हमारे रैशनल नंबर है। बस एक चीज़ याद रखनी है, उनकी जो फॉर्म होनी चाहिए p/q की फॉर्म में होने चाहिए, और p और q हमारे इंटीजर्स होने चाहिए और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया 2/3 एक रैशनल नंबर है, -2/3 एक रैशनल नंबर है, 0 रैशनल नंबर है, -9/29 ये भी रैशनल नंबर। अगर मैं 1 लिख दूंगा वो भी रैशनल है, क्योंकि 1 के नीचे अगर फिर से 1 लगा दूंगा तो 1 ही रहेगा और p/q फॉर्म में हो जाएगा। अगर मैं 5 लिख दूंगा ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे अगर 1 लग जाएगा तो वही फॉर्म बनाएगा p/q एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर आगे इरेशनल, ये एक तो p/q फॉर्म नहीं बनाएंगे, बस मेन ये q इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो तो आपको याद ही रखना है। एग्जाम्पल हो गया जैसे √26, 48, 27, ये सब इरेशनल्स हैं। उसके बाद रियल नंबर वो नंबर है जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ नंबर which can be represented on number line। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। जैसे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, 7 का निकालना है हमने, उसका 1 और 7 2 ही फैक्टर है, तो वो प्राइम नंबर हो जाएंगे। इसमें आएगा एक 1, जो हमारा 1 होता है, 1 जो 1 नंबर है, ये ना ही प्राइम है ना ही एक कंपोजिट है। ये ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। उसके बाद हमारे आगे फैक्टर्स। फैक्टर वो होते हैं जो परफेक्ट डिवाइजर होते हैं, जो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। को प्राइम में क्या होते हैं? जिनमें एक तो q/q की फॉर्म में लिखे हुए हमने, और इनके पास कोई भी अदर फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। जैसे देखो हमने लिखा है 3/4, इनके फैक्टर निकाले सिर्फ 1 ही था एक फैक्टर। 2/3 का भी सेम हो जाएगा। 8/10 में फैक्टर 2 भी आ गया, मतलब सिर्फ एग्जैक्टली एक ही फैक्टर होना चाहिए, वो होना चाहिए 1। अगर वो है तो हमारा वो को प्राइम हो जाता है। बस आज के लिए इतना ही है। कल हम करेंगे
1 की एक्सरसाइज और कुछ एग्जांपल्स जो आपकी बुक में दे रखे हैं एनसीईआरटी में। थैंक यू।